छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात करेंगे धर्मांतरण केस की, जहां गिरफ्तार छांगुर बाबा के खास गुर्गे नवीन को भी 4 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी इस केस में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। देखिए। धर्मांतरण केस में छांगुर के गुर्गों और उसके करीबियों से पूछताछ में नई नई जानकारी सामने आ रही है। विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तार छांगुर के करीबी नवीन और जमालुद्दीन की रिमांड से अब ईडी ये पता लगाएगी कि कहां से फंडिंग की गई। लखनऊ के ईडी की स्पेशल कोर्ट ने नवीन को 4 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा है। नवीन के खातों में भी देश के साथ विदेशों से बड़ी रकम आई थी। विदेशों में कई कंपनियों में नवीन की हिस्सेदारी भी है। इस मामले में ईडी अब छांगुर की करीबी नीतू और नसरीन की भी रिमांड मांग सकती है। यूपी कन्नौज से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने ससुराल जाने की जिद की तो पति हैवान बन गया। पति की हैवानियत की शिकार होने के बाद लहूलुहान हुई गुड्डी देवी अस्पताल में भर्ती है। पिछले कुछ महीनों से गुड्डी मायके में रह रही थी। जब इसका पति पप्पू इसे ले जाने के लिए आया तो इसने ससुराल जाने से मना कर दिया, लेकिन पति इसको जबरदस्ती घर ले जा रहा था। रास्ते में पप्पू ने झाड़ियों में ले जाकर दांतों से इसकी नाक को चबाकर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। किसी तरह गुड्डी अस्पताल पहुंची। 2 साल पहले भी मायके जाने की जिद करने पर गुड्डू पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पप्पू 2 साल जेल में बंद था। इधर राजस्थान के उदयपुर में एक होटल में चल रहे रेव पार्टी पर पुलिस ने रेड कर 40 लोगों के साथ 11 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। चेहरा छिपाए ये सभी लोग उदयपुर के एक होटल में रेव और मुजरा पार्टी से गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि होटल में मुजरा पार्टी के नाम पर देह व्यापार का खेल चल रहा था। इसका भंडाफोड़ करने के लिए एक कांस्टेबल को ग्राहक बनकर पार्टी में शामिल होना पड़ा। होटल पहुंची पुलिस को कई लोग छतों पर मिले। होटल से नशे का सामान भी मिला है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए हर शख्स से 5000 रुपए लिए गए थे। पुलिस ने होटल के मालिक और दलाल को भी गिरफ्तार किया है। देह व्यापार के लिए कई लड़कियों को दूसरे राज्यों से भी बुलाया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस एजेंसी में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर के बड़का गांव में अभिनव गैस एजेंसी के बाहर पहले 2 लोग गैस लेकर बाइक से उतरते हैं और सिलेंडर बाहर ही रखकर एजेंसी के अंदर चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद 2 बाइक से 4 बदमाश आते हैं। 4 में से 3 बदमाश मास्क पहने गैस एजेंसी के अंदर आते हैं और 2 ग्राहक को धमकाते हुए हटाते हैं। इसके बाद लाल टी शर्ट पहने एजेंसी के संचालक धीरज कुमार और एक बदमाश के बीच हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में बदमाश गोली चला देता है। इसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। घायल गैस संचालक का इलाज जारी है। और अब बात दिल्ली की, जहां जहांगीरपुरी में एक 20 साल के लड़के ने 15 साल की नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए। 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ स्नैक्स खाने जहांगीरपुर के डी ब्लॉक के बाजार में आई थी। इसी दौरान लड़की का प्रेमी आर्यन अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा और स्नैक्स खा रही प्रेमिका को कई गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल लड़की को पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना बीती रात करीब 8 बजे की है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आर्यन ने लड़की को गोली क्यों मारी। आर्यन को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दिल्ली के द्वारका में गैंग वॉर में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गैंगवार में हुई इस फायरिंग में मोहन टाइगर और मूसा को 3 गोलियां लगी, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घायल मूसा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश मौके से फरार हो गए। इस वारदात के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु और कपिल सांगवान को नंदू गैंग पर शक जताया जा रहा है। मोहन टाइगर पर भी पहले से हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले दिल्ली में कल कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी। हाल के दिनों में दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ने से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।